राधे राधे, सभी को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे विद्यालय में प्रोग्राम हो रहा है एडोलसेंस और कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। तो आज हमारे विद्यालय में इस प्रोग्राम को करने के लिए मुख्य अतिथि आएंगे, उनसे मैं आपको बाद में मिलाऊंगी। और इस प्रोग्राम को हम 2 लोग मिलकर कर रहे हैं, एक मैं कर रही हूँ और मेरे साथ यहाँ पे हैं मैडम डॉक्टर आकृति ममगाई। तो मैडम भी यहाँ पे इस प्रोग्राम को संपन्न करवाएंगे मेरे साथ। तो आज है हमारे विद्यालय में और फिर अभी सारे बच्चे आएंगे, तो फिर आपको दिखाएंगे कि हम हमारे प्रोग्राम में आज क्या क्या होने वाला है। और ये बच्चों के लिए हमने कुछ प्राइज़ भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसमें हमने पेंटिंग प्रतियोगिता रखा है, निबंध रखा हुआ है, रोल प्ले रखा हुआ है। तो ये सब हमने बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए लाए हुए हैं। जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड निकलेगा तो ये उसको दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप, ये है मैं संगीता। तो ये हमारे यहाँ पे आजकल इंटर्नशिप के लिए आए हुए हैं और ये भी हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। और ये है आज का नज़ारा दोस्तों, आप देख सकते हैं। अंदर रख दो इसको। ये मौसम फिर से ऐसा हो गया है, थोड़ा कल मौसम ठीक था और आज फिर ये हो गया है। और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं अपने रोल प्ले की तैयारी। ये देखिए, और ये है हमारे चारों ओर का व्यू। जो प्रोग्राम होता है उसका रजिस्टर है। तो ये है हमारा जैसे समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो हमारा प्रोग्राम होता है उसका। तो इसमें हमने इस तरीके से अपना प्रोग्राम दिखाया हुआ है। इस तरीके से हमने अपना प्रोग्राम इससे पहले सत्रों में जितना भी प्रोग्राम हमने किया है, तो इस प्रकार से हमने उसकी आख्या रखी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने प्रोग्राम करवाए थे। और अब हम नई कॉपी में आज ये प्रोग्राम इसमें इसकी आख्या बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी कॉपी हो चुकी है समाप्त। तो हम नई कॉपी में आज इसको लिखने का काम करेंगे। दो प्रोग्राम हमारे यहाँ पे रखे गए थे। सर्वप्रथम हम अपने इस प्रोग्राम में जो हमारा कैरियर काउंसिल और गाइडेंस जो हमारा प्रोग्राम रखा गया है, तो इस प्रोग्राम के बारे में तुम लोगों को बताएंगे। तो बच्चों, जो हमारा ये कैरियर गाइडेंस एंड काउंसिल का प्रोग्राम है, तो इसमें जो निर्देशन एवं परामर्श कार्यक्रम है, तो इसमें जो जैसे आजकल तुम लोगों की एज है, तो ये एडोलसेंस की ही तुम्हारी एज है। तो इसी एज में क्या करना होता है, अपने विषय चयन करना होता है। और फिर अपने क्या है, आने वाले जो क्लास 12 के बच्चे हैं जो पास आउट हो जाएंगे, तो तुम्हें अपने कैरियर आगे जो तुम्हारा कैरियर है उसमें कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है या फिर कौन सा तुम्हारा लक्ष्य जीवन का है, उस विषय की ओर अग्रसर होना है। तो कोई भी कार्य बच्चों कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे वो कृषि से लेकर हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर हो, चाहे वो अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, या पशुपालन के क्षेत्र में हो, सिलाई बुनाई के क्षेत्र में हो। तो ये सब क्या होता है, हमारा कैरियर ही हमारा होता है ये। तो ये सब हम पहले से ही चयन विद्यालय स्तर पर इस चीज का करते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के प्रभारी आकृति मंगाई मैम को यहाँ पर मंच के संचालन के लिए बुलाऊंगी, क्योंकि मैडम ही इस कार्यक्रम की प्रभारी हैं। तो इससे आगे मैडम आपको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। सभी सबसे पहले मुख्य अतिथि का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। तो अब हमारा जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये 2 भागों में इसको हमने बांटा है। तो पहला जो भाग है, इसमें हम कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें मैं और सभी अतिथिगण, प्राचार्य महोदय और सभी शिक्षक साथी हम सबको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन देंगे। तो सबसे पहले कैरियर का मतलब है कि कैरियर से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है वही आगे जाके हम अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इसमें हमारी रुचि भी होनी चाहिए और सबको यही अच्छा लगता है कि जिस चीज़ में भी उनकी रुचि है तो उसी में उनका आगे करियर बने। जैसे कि कोई डॉक्टर बनना चाहे या इंजीनियर बनना चाहे, कुछ भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी उनकी रुचि है जिस भी चीज़ में, उसमें वो अपना करियर बनाने में सफल हो। क्योंकि आधी जो हमारी लाइफ है वो आगे जाके जो हमारा लक्ष्य है वो हमारा प्रोफेशन बनेगा, उसी में हमने अपना जीवन यापन करना है। और इसके साथ साथ जो हमारा लक्ष्य है उसमें हम ये भी योगदान देंगे कि हम अपने समाज और देश की उन्नति में हमारा जो प्रोफेशन है उसी से अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसलिए
हम चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर सकें। तो अब आपकी एज ऐसी हो गई कि आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए और इसके बारे में थोड़ा जागरूक भी होना चाहिए। तो आजकल ये हो गया है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ गया है, सभी को पता ही होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार मेहनत भी कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, बहुत सारे फील्ड है, अलग अलग फील्ड है। कोई किसी चीज़ में रुचि रख रहा है, कोई खेल में, कोई संगीत में, किसी को अपने विषय का बहुत अच्छा ज्ञान है, या हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी हिसाब से हमें विषय चयन भी करना होगा अपना। जैसे 9th क्लास में उसमें अलग विषय चयन है और 11th में अलग विषय चयन है, क्योंकि 9th क्लास में आपके पास बहुत सारी स्ट्रीम्स खुली हैं। जैसे विज्ञान वर्ग आप ले सकते हैं, कला ले सकते हैं, वाणिज्य ले सकते हैं। इसके अलावा खेल तो सभी के लिए है ही, और किसी को अगर ऐसे वोकेशनल कोर्स है, जैसे गृह विज्ञान में आपको सिखाती है मैडम सिलाई, कढ़ाई, बुनाई वगैरह जो भी है, जानकारी दूंगी कि आगे विज्ञान विषय से संबंधित आपको कौन कौन से फील्ड है, बाकी विषयों के बारे में और लोग आपको जानकारी देंगे। तो विज्ञान विषय में जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, तो उसमें आपको पता है नीट का एग्जाम है ना, नर्सिंग का होता है, इसमें ANM JNM है और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो मैथ्स है, विज्ञान में 2 टाइप के सबको आ जाएंगे, एक बायो स्ट्रीम आ जाएगी और एक मैथ्स स्ट्रीम आ जाती है ना। तो जो मैथ्स है इसमें IIT JEE कर सकते हैं आप, किसी को बीटेक का आगे आने वाले और कैरियर ऑप्शन है। तो साइंस के फील्ड में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। साइंस में एक तो मेडिकल का फील्ड है, मेडिकल में एक नीट हो गया और दूसरा है आयुर्वेदिक, है ना। होम में आज के 2 प्रोग्राम है, एनालिटिक्स और करियर काउंसलिंग। उसके जो विशेषज्ञ स्वास्थ्य विभाग से सुपरवाइजर पूनम गौड़ जी और नंदा राम के व्यक्ति विद्वान साथी, तो करियर काउंसलिंग के संदर्भ में जो हमारे नोडल अधिकारी यहाँ पर आपकी मैडम है, उन्होंने आपको डिटेल्स में बता दिया। तो बच्चों अब उम्मीद है कि जल्दी हमारे विद्यालय में इंटर में साइंस स्ट्रीम संभवतः जी, वो क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से हैं तो थोड़ा इस बारे में आपको मार्गदर्शन। और आज के समस्त मुख्य अतिथिगण और उपस्थित सभी बच्चे सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मैं पूनम गौड़, सुपरवाइजर और स्वास्थ्य विभाग से यहाँ पे हर साल आती हूँ और सर मुझे हमेशा यहाँ पे मौका देते हैं, मैं उसके लिए भी धन्यवाद चाहती हूँ। BSc नर्सिंग कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, ANM कर सकते हैं, JNM कर सकते हैं, जिसकी रुचि जहाँ है, पर करना क्या अपनी करियर को अपनी रुचि के अनुसार करना है। किसी का खेल में होता है, तो जहाँ पे आपकी रुचि होती है वो आपने करियर गाइडेंस की वजह से आपने अपना करियर देखना है। तो आज के हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा हो, और हो भी रहे हैं। समाज अच्छा भी कर रहा है और बुरा भी कर रहा है। फोन है हमारे पास, फोन हमारे अच्छे के लिए है, बुरे के लिए नहीं है, ठीक है। उसमें अच्छा देखो, आजकल बच्चे देखो सोशल मीडिया फेसबुक में लड़कियां अच्छे अच्छे खेल में निकल के आ रही हैं, अच्छे अच्छे टेस्ट पास करके आ रही हैं, तो वो तो बच्चे हैं। तो माँ बाप के साथ एक दोस्ताना व्यवहार बना के रखें। तो अपना जो खान पान का है, स्वच्छता सफाई का है, इसमें आप लोगों ने विशेष ध्यान देना है। जैसे आजकल HPV एक वैक्सीन लॉन्च हो रहा है और लग भी जा रहे हो, टीका उसे 14 साल की लड़कियों पे लग रहा है ना, तो वो लगाना है। उसमें जो ये कैंसर होता है ना, पेट का कैंसर है, आज की किशोरी कल की माँ, तो हमको जो प्रसव के बाद कहीं परेशानियाँ, बच्चे दानी का कैंसर, आजकल सारे सबसे ज़्यादा पेशेंट कैंसरों के मिल रहे हैं, तो उसके बचाव के लिए सरकार ने स्कूली जीवन जी और एक मान के चलो कि सिंगल वे में जा रहे हैं। सिंगल वे मतलब समझ रहे हैं, जिसमें एक ही गाड़ी जा सकती है। अब तो ये यहाँ से आगे जो आप जाएंगे तो एक जैसे रेलवे स्टेशन का एक जंक्शन होता है ना, तो ऐसे हमको लाइट दिख गया जो हमारे पूरे इंडिया का सबसे मतलब हाई लेवल का एग्जाम है। उसके लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद उसके 2-3 चरण होते हैं, उसमें कैसे क्वालिफाई होना है। उसका पहले प्री एग्जाम होता है। प्री एग्जाम 2 पेपर होते हैं उसके, एक सामान्य जो ये अध्ययन होता है उसका होता है, दूसरा ये आपका रीजनिंग टाइप होता है। रीजनिंग टाइप से तो क्वालिफाई होता है, उसमें 30 मार्क्स लाने होते हैं। जो आपकी मेरिट बनती है वो पहले वाले पेपर से बनती है।
तो जो पहला वाला पेपर आता है वो आपको सुन के अच्छा लगेगा कि वो सिर्फ ये इन्होंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया और बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको बताई। इनमें से तो बहुत सारी 90% आपको पता भी नहीं होगी, आज पता चली होगी बहुत सारे बच्चों को। तो इसी प्रकार से अभी हमारे ग्राम प्रधान श्रीमती हेमा गौर मैडम जी आपको थोड़ा मार्गदर्शन देंगे। सामाजिक कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, मैं आप सभी का इस माँ सरस्वती के है ये 9 का जब बच्चे 9 क्लास में जाते हैं तो फर्स्ट उनको ये चुनना है कि हमें कोई अंग्रेजी लेता है तो कोई संस्कृत लेता है, कोई गणित लेता है तो कोई गृह विज्ञान ये रुचि होती है अपनी। ऐसा नहीं कि फलाने के बच्चे ने वो विषय रख दिया तो मैं भी वही रखता हूँ, ऐसा नहीं। हमें ऐसा लक्ष्य चुनना है कि हमने क्या करना है आगे जाकर, जैसे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल हो, चाहे संगीत हो, बहुत सारे ऐसे जीवन में आगे जाकर बहुत सारे ऐसे अपने लक्ष्य को चुनना है कि हमने क्या करना है और आगे बढ़कर क्या चुनना है। वैसे ही 11th में जाते हैं बच्चे तो कोई गणित लेता है तो कोई फिजिक्स बायोलॉजी लेता है, ऐसे कर ही चुनना है। गणित आगे जाकर कोई इंजीनियर बनता है तो कोई कुछ, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ रख दिया तो हम भी ऐसे नहीं, आगे जाकर पछताना पड़ेगा। यहाँ पर सर जी ने बहुत अच्छा से ज्ञान दिया आपको। कोई भी फील्ड चूज करना है या सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे मेरे पास क्लास 9 है तो 9th में बच्चों की ये प्रॉब्लम हो रही है कि 2-3 बार किन्हीं बच्चों ने सब्जेक्ट चूज किए, नहीं ये लेना है फिर ये लेना है, जैसे इंग्लिश या संस्कृत में से कौन सा। किसी की पेंटिंग अच्छी है तो अगर वायदे उसमें जाना चाहते हैं होगा लेकिन नहीं लेना चाहिए। तो 12th वाले बच्चे भी वैसे क्या है अपना ये फिक्स कर रहे हैं कि क्या है हमें किस फील्ड में जाना है। डिटेल में सभी मैम ने बता दिया है या सर लोगों ने, प्रिंसिपल सर ने। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आप अपना बेटर कर पाते हैं। पावन धरती को मैं नमन करती हूँ और माँ नंदा देवी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और माँ नंदा देवी से आप सभी लोगों की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। यहाँ पे आज आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, आप सभी लोगों का मैं दिल की गहराई से स्वागत एवं अभिवादन करती हूँ। और आज यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा हुआ है इस पे प्यारे बच्चों को सारे टीचरों ने और मैम लोगों ने बहुत कुछ समझाया। आप लोगों को अपनी दशा और दिशा इसी समय बदलना चाहिए। और जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये समय तुम्हारा अमूल्य समय है। गुरु का कहना आपको मानना चाहिए, माँ बाप का कहना मानना चाहिए। 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे कर न सके, गुरु करे सो होय। जो गुरु चाहे जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम यहाँ पे कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए कार्यक्रम लेकर हुए ना। कैरियर का हमारे जीवन में इतना महत्व है। जिस दिन छोटे बच्चे पैदा होता है, नामकरण होता है ना उसका, उसके सामने चीजें रखी जाती है, नोट हुए, कॉपी हुई, किताब रखी जाती है। कौन सा चुनेगा वहीं से शुरुआत हो जाती है तुम्हारे इसके कैरियर की, कौन सा इसमें आदमी जाना चाहता है। और गलती से बच्चे ने कॉपी किताब पे हाथ रख दिया तो मम्मी पापा खुश हो जाते हैं उसके, तो ये तो बन गया इंजीनियर या डॉक्टर इंजीनियर जो भी बन गया, ठीक है। बात यह है कि कौन सा भविष्य में कौन सा कैरियर चुना जाए, इसके लिए सबसे पहले हमको गोल पता होना चाहिए। रास्ते स्वयं बन जाते हैं। अगर हमको यहाँ से केदारनाथ मंदिर जाना है, पहले हमको ठानना पड़ेगा कि मंदिर जाना है। रास्ते तो बाद में ढूंढेंगे हम, नहीं है कि यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं पैदल जाना है, लेकिन पहले पता होना चाहिए जाना कहाँ है। लक्ष्य निर्धारित पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। जो आपके ये आने वाले 5-6 साल है ना, अभी ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही साल है। यही आप लोगों का भविष्य निर्धारित करेंगे, ठीक। अगर इन 5-6 सालों में आपने सही मेहनत कर दी, सही गाइडेंस मिल गया तो आप अच्छी लाइन में जाएंगे। और देखो परामर्शदाता, आपने महाभारत पढ़ी होगी ना। महाभारत में ये क्या बोलते हैं आपने, दुर्योधन के परामर्शदाता कौन थे? शकुनी। और अर्जुन के कौन थे? पांडवों के भगवान कृष्ण। देखो दो योद्धा दोनों वो थे, सेम थे। जबकि गदाधर बोला जाता है कि भीम से बड़े गदाधर दुर्योधन थे, लेकिन उनका परामर्शदाता कौन था? शकुनी, ठीक। और भगवान ये इसका कौन था? अर्जुन का कौन था? श्री कृष्ण।
ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वहीं से आपको उदाहरण लेना चाहिए। बाकी थोड़ा मैं अपने जीवन के उदाहरण दूंगा, क्योंकि मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला, तो मैं इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी हूँ। क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे कराया गया और सभी मुख्य वक्ताओं के द्वारा और जो हमारे विद्वान शिक्षक थे उनके द्वारा तुम्हारे लिए बहुत सारी बातें बताई गई कि किस प्रकार से तुमने अपने कैरियर को चुनना है, किस प्रकार से तुमने जो 9th क्लास में है अपने विषय का चयन करना है, जो 11th क्लास में जाएंगे उनको विषय का चयन करना है में डाल रहे हो, या फिर जैसे तुम कह रहे कि हम संस्कृत लेंगे हमारे पास की इंग्लिश नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है बेटा। कोशिश करने से ही क्या होता है, सब कुछ होता है। अगर तुम कोशिश करेंगे तो तभी तुम्हें क्या होगा, किसी चीज की प्राप्ति होगी।